And today we will be doing page number 42, 43 and 44 of your reader book. Alright. Here we have a little grammar that is given at the back of your chapter. So we will be doing that. It is called degree of comparison of adjectives. Okay. There are 3 degrees of comparison of an adjective. These are positive, comparative and superlative. एग्जाम्पल दिया है वीक, वीकर, वीकेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो वीक जो है वो पॉजिटिव डिग्री हुआ यानी कि फर्स्ट डिग्री, वीकर जो है सेकंड हुआ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, थर्ड हुआ वीकेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव जो होता है ना, it is used to describe things or persons. I will zoom out. Okay, I'll just tell you like that. Like positive degree जो होता है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, देखो इसमें क्या वर्ड है, कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव कंपेयर से बना है, COMPAR, अगर ई हटा के यहाँ पे ITIVE लगाया हुआ है, ठीक है। तो कंपेयर से बना है कंपैरेटिव, तो उसका मतलब भी वैसा ही है। जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हो और जिस वर्ड का यूज़ करते हो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल राजेश is a better cook than me। ना आप इस सेंटेंस में आप क्या बता रहे हो, इधर राजेश आपसे बेटर कुक है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो आपसे बेटर है, ठीक है। तो जहाँ पे भी कंपैरिजन होगा और कोई एडजेक्टिव यूज़ होगा वहाँ पे उस एडजेक्टिव के जो फॉर्म को हम कंपैरेटिव फॉर्म कहेंगे या फिर सेकंड डिग्री कहेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री, जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी कहा जाता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब, अगेन वी विल सी द वर्ड सुपरलेटिव, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू रीड इन इंग्लिश बेसिकली चिल्ड्रन। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से और आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू सी द वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली कि लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव सुपर से बना है, सुपर मतलब द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो सुपरलेटिव का मतलब भी ऐसा ही है कि जो थर्ड डिग्री है कंपैरिजन की वो होती है सुपरलेटिव, वो सबसे अच्छा होता है। ओके, सबसे ऊपर होता है। वीक, वीकर, वीकेस्ट, यहाँ पे वीक का मतलब क्या हो रहा है, इट इज़ वीक, इट इज़ नॉट हैविंग एनर्जी। वीकर मतलब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है कि एक की एनर्जी दूसरे से कम है, वन इज़ वीकर दैन दी अदर, ठीक है। वीकेस्ट यहाँ की 3 चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है कि A, B और C में से वीकेस्ट जो है वो B है, ठीक है। वो सुपरलेटिव हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं हम वीक, वीकर, वीकेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल इस A के पास जो है वो 3 पॉइंट्स है एनर्जी के लिए, B के पास 1 पॉइंट है एनर्जी के लिए और C के पास 2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे C हैज़ लेसर, ओके, C इज़ वीकर दैन A बट B इज़ द वीकेस्ट। तो हमें क्या अंडरस्टैंड किया हमने कि C जो है वो A से कम है लेकिन B सबसे कम है। ऑलराइट, हमने क्या अंडरस्टैंड किया, C इज़ वीकर दैन A बट B इज़ द वीकेस्ट, ठीक है। B में सबसे कम एनर्जी है, A में C से कम है लेकिन B में सबसे कम है। Alright, so that is how we use comparison of adjectives. We will see the next page. This was page number 42. You can please open your book and see.
Alright, now comparative degree of adjectives. This is the second degree, comparative, which is explained. Now let's see what it is. It's used when we compare two things or two persons. Okay, like I told you, जब हम दो चीज़ें या दो आदमियों को कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, taller, shorter. Reema is shorter than me. I am taller than Reema. ठीक है, so it is telling you the comparison between two people, that A B से बड़ा है या B A से छोटा, whatever it is, they will be used to compare. Alright children, superlative, like I told you, it is to compare more than two people or things. We add est, iest और most. ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लेकिन हम किसी वर्ड को कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव बनाएंगे कैसे. फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव था वीक, तो हमने वीक में ER लगा दिया तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन गया. ठीक है, वीक में EST लगा दिया तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन गया. ऑलराइट, सो these are the ways of making superlative and comparative degree words. For making comparative, we add ER, IER और more. more मतलब एक दूसरे से ज़्यादा. ठीक है, कंपेयर करेंगे ना तो वो A से B ज़्यादा या B से A ज़्यादा, तो we can use more in some words जिसमें हम IER या ER नहीं लगा सकते हैं. For example, pretty, PRETTY. ठीक है, तो हम pretty में लगा सकते हैं PRETTIER, prettier. ठीक है, pretty तो हमारा पॉजिटिव हो गया, prettier हमारा कंपैरेटिव हो गया. Now more, hungry. Okay, hungry, HUNGRY. hungry तो हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म. अब हम hungrier भी हो सकता है वैसे, बट वी कैन ऑल्सो राइट more hungry. I am more hungry than you. ठीक है, तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा. और अहाना इज़ more hungry than Reema or whatever, you know, so we can use it like that as well. सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए भी हम 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, EST, IEST एंड मोस्ट. ठीक है, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, मोर का मतलब था एक से दूसरा ज़्यादा. ठीक है, और मोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे ज़्यादा, सुपर एकदम ऊपर. ठीक है, so we will remember like that. Now let's do the exercise here. I will do this exercise with you. मैं आपके लिए सिर्फ 2 या 3 ही छोड़ूंगी करने के लिए, so that you also get some idea of how to do it, and then we will go to the next page. Alright children, let's see. Positive degree, beautiful. अब आप देखो, इसमें हम beautiful में IER या ER तो नहीं लगा सकते, beautifuler तो नहीं लिख सकते ना, because beautiful is itself a complete word. So we will write more beautiful, more beautiful. और superlative में most beautiful. Okay, please continue with this. Write it here because मेरे पास थोड़ा space का constraint है. So you should write most beautiful in superlative degree, and comparative degree में आप लिखेंगे more beautiful. Alright, now the next one, taller. तो इसका पॉजिटिव डिग्री जो आएगा वो आएगा tall. ठीक है, कंपैरेटिव होगा taller, एंड इसका जो सुपरलेटिव होगा वो होगा tallest. ठीक है, tall, taller, tallest. कोल्डेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो कैसे निकालेंगे.
कि रूट वर्ड क्या है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री क्या है यहाँ पे, कोल्ड, EST लगा हुआ है ना, तो उससे पहले जो भी वर्ड होगा वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ऑलराइट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, इजी, ईजियर, easy, EASYEST। ठीक है, देखो हमने y हटा के IER लगाया है यहाँ पे। आई एम सॉरी, दिस स्पेलिंग हैव रिटन रॉन्ग। ठीक है, ईजी में हमने एस्ट तो ऐसे ही लगा दिया बिना वाई हटाए, लेकिन ईजियर में हमने वाई हटाया है और फिर IER लगाया है। EASIER इज़ ईजियर। ठीक है, तो ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। ठीक है, 4 I've done for you. I will do 3 more. Okay, I will do it for you. Now see, more caring. So that means caring जो है हमारा comparative positive degree है। caring, more caring, most caring। जिसमें comparative में more आएगा उसमें superlative में most आएगा। Okay, second one, last one, सॉरी द नेक्स्ट वन, फिटेस्ट। ठीक है, फिट, फिटर, फिटेस्ट। आप ये देख लो, EST हटा के देख लो अब वर्ड क्या है। यहाँ पर डबल T लगा है। ठीक है, तो सम रूल्स डू फॉलो, जो कि हम प्लूरल बनाने में भी यूज़ करते हैं रूल्स। सिमिलर रूल्स आर गोइंग टू फॉलो हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे आएगा फिट, फिटर, फिटेस्ट, बैड, मोर बैड, मोस्ट बैड। ठीक है, बैड में आएगा मोर बैड, मोस्ट बैड। चिल्ड्रन बाकी अपने आप करोगे। ओके, वेरी इजी टू डू। आई वॉन्ट ऑल द होमवर्क टुमारो, nobody will skip the homework. Okay, thank you so much children for this one, this exercise. Now let's go to the next one. This exercise is there and we will not do listen and tell, and ये last 3 exercise हम नहीं करने वाले हैं children. We will do only this one. Okay, write the correct degree of comparison of the adjectives given in the bracket to complete the following sentences. यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में वर्ड दिया ना, इसका सही डिग्री आपको भरना है सो दैट ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. अगेन सिमिलरली वी विल डू दिस. आई विल डू 10 है तो 4 आई विल डू फॉर यू. रेड एप्पल्स आर यूजुअली स्वीटर दैन ग्रीन एप्पल्स. ठीक है, so sorry children. ठीक है, राहुल इज डैश टॉकेटिव. ठीक है, टॉकेटिव देखो टॉकेटिव है तो इसमें हम लिखेंगे कंपैरिजन है मोर टॉकेटिव स्टूडेंट. बट यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है क्योंकि देयर इज़ ओनली वन स्टूडेंट दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. तो मे बी हम यहाँ पे मोस्ट टॉकेटिव भी लिख सकते हैं. मोस्ट टॉकेटिव. द कारपेट इज क्लीन, क्लीनर दैन द अदर वन. ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा. अब देखो राहुल वाले में जो सेकंड वाला है ना, इसमें क्या सेंटेंस में मिस्टेक है आशित से. इसमें देयर इज़ ओनली वन स्टूडेंट विच इज़ बिन टॉक्ड अबाउट. ठीक है, तो वो सारी क्लास में से सिर्फ मोस्ट हो सकता है, सारी क्लास से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, वो किसी और स्टूडेंट से ज़्यादा हो सकता है लेकिन सारी क्लास से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो मोर विल नॉट कम, मोस्ट विल कम. द कारपेट इज़ क्लीनर दैन द अदर वन. यहाँ पे 2 कारपेट आ गए ना, दैन आ गया
than मतलब comparison, than मतलब comparison. Here, see, here, see, here. Alright, so you will have to see very carefully. जहाँ पे than आएगा ना वहाँ पे आप more लगाओगे, जहाँ पे than नहीं आएगा वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या यूज़ करना है. तो यहाँ पे हमने लिखा more cleaner than the other one. The journey, or more clean, not even cleaner, more clean, or you can just write cleaner. ठीक है. The journey was long, very long. ठीक है. The journey was very long. एक और कर देती हूँ मैं आपके लिए, 7th वाला कर देती हूँ. The story I read last night is dash story I have ever read. Is the most interesting story I have ever read. ठीक है. ये देखो आपको देखना पड़ेगा, story I have ever read. ठीक है. तो कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि वो एवर कह रहा है, यानी कि हमेशा मैंने जो भी स्टोरी आज तक पढ़ी है उसमें से सबसे ज़्यादा स्टोरी आज वाली इंटरेस्टिंग थी. ठीक है. सो आएगा द स्टोरी आई रेड लास्ट नाइट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग story I have ever read. Alright children, that's it for today, and I am expecting all the homework. Please give me your homework back. Thank you so much children.